बायोलॉजी का सिलेबस में क्या क्या पूछा जाता है, आइए देख लेते हैं। इंटीग्रेटेड बायोलॉजी के सिलेबस में सबसे पहले है जूलॉजी। जूलॉजी में क्या क्या है? प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी के जो सिद्धांत हैं उसके बारे में, कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज एंड सब स्पीसीज, बायोनोमियल नामनक्लेचर, जो इनका नामकरण होता है ना वो किस प्रकार से होता है, इन सब के बारे में थोड़ा पढ़ना है। इसके बाद है क्लासिफिकेशन एंड जनरल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉलोइंग फाइला, यानी कि इनके जो है जनरल करेक्टर्स कौन कौन से हैं और इनका क्लासिफिकेशन, इनका जो है वर्गीकरण किस प्रकार से हुआ है, इन सब के बारे में पढ़ना है। कौन कौन से फाइलम के? प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, नाइडेरिया, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, काइनोडर्मेटा एंड कार्डेटा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या पढ़ना है? जनरल ऑर्गेनाइजेशन एंड लाइफ हिस्ट्री पढ़ना है। फिर किस किस के बारे में? लाइफ हिस्ट्री ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वेरियस फाइलम, विभिन्न विभिन्न प्रकार के जो फाइलम है, जिसमें से प्रोटोजोआ में किसके बारे में पढ़ना है? एंटमीबा, यूग्लिना, प्लाज्मोडियम एंड पैरामीशियम। ठीक है, प्रोटोजोआ में इन सब के बारे में पढ़ना है, इनके जनरल ऑर्गेनाइजेशन, इनका संगठन किस प्रकार से है और इनकी लाइफ साइकिल हिस्ट्री, लाइफ हिस्ट्री इसमें कौन कौन सी क्या क्या शामिल है, सब पूरा पढ़ना है। अब लाइफ हिस्ट्री में तो पता है कि उनका जो है डाइजेशन भी हो गया, एक्सक्रेशन भी हो गया, उनका जो डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है वो किस प्रकार से होता है, उनका लोकोमोशन, ठीक है, इनका ऑर्गेनाइजेशन, संगठन किस प्रकार का है, बॉडी स्ट्रक्चर, ये सब के बारे में पढ़ना होता है। फिर इसके बाद है पोरीफेरा में कौन कौन सा? ल्यूकोसिलिनिया एंड साइकॉन, इनका भी लाइफ हिस्ट्री और इनका पूरा ऑर्गेनाइजेशन। फिर इसके बाद नाइडेरिया में हाइड्रा, ऑरिलिया एंड ओबिलिया, टीनोफोरा में प्लूरोब्रैंकिया के बारे में, प्लेटीहेल्मिन्थीज में फैसियोला एंड टीनिया, एस्केहेल्मिन्थीज में एस्कैरिस, एनेलिडा में नेरीस, फेरिटिमा एंड हिर्डुनेरिया। नेरीस के बारे में, फेरिटिमा हो गया केचुआ और हिर्डुनेरिया हो गया जोंक, इन सब के बारे में पढ़ना है, लाइफ हिस्ट्री पूरी इनकी। आर्थ्रोपोडा में काकरोच, मस्का, मास्कीटो, मक्खी मच्छर हो गया, ठीक है, एंड प्रॉन। मोलस्का में यूनियो एंड पाइला। इकाइनोडर्मेटा में स्टारफिश, और कार्डेटा में हर्डमेनिया, एम्फियोक्सिस, स्कॉलियोडॉन, रानाटिग्रिना, यूरोमेस्टिक्स और कोलम्बा और रैबिट। ठीक है, इन सब के बारे में। अब इसके बाद आता है ब्रीफ नॉलेज ऑफ, ब्रीफ नॉलेज किस किस का? प्रोटोजोआ एंड डिजीज, यानी कौन कौन से ऐसे प्रोटोजोआ हैं जो रोग फैलाते हैं, उनके बारे में भी पढ़ना है। पॉलीमॉर्फिज्म इन नाइडेरियंस, हेलमिन्थिस एंड डिजीज, इनके बारे में। हार्मफुल एंड बेनिफिशियल इंसेक्ट, मतलब कि यूजफुल और हार्मफुल, हानिकारक इंसेक्ट कौन कौन से हैं, कीड़े मकोड़े। पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस स्नेक, सर्प, सर्प जो है विषहीन और विषैले सर्पों के बारे में। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ मैमल्स, जो स्तनधारी है ना उनका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस किस प्रकार से है उनका, मैमल्स का। प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में। अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल, जो एनिमल सेल है जंतु कोशिका, उनका पूरा अल्ट्रा स्ट्रक्चर। फंक्शन ऑफ सेल, कोशिकाओं के कार्य, ऑर्गेनल्स। टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स, जो गुणसूत्र हैं उनके प्रकार कौन कौन से हैं। स्ट्रक्चर ऑफ जीन्स एंड जेनेटिक कोड, जो जीन्स का स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार से है और इनका जेनेटिक कोड कौन कौन सा है। माइटोसिस एंड मियोसिस, सूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन के बारे में। फिर इसके बाद है मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, जो मेंडल्स के जो नियम है ना उन सब के बारे में, पूरे मेंडल के नियम कौन कौन से हैं। लिंकेज हो गया एंड क्रॉसिंग ओवर के बारे में। यूजेनिक्स हो गया और इसके बाद ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, इनका जो विकास किस प्रकार से हुआ है। एविडेंस ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, ठीक है, इनका जो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन है वो किस प्रकार से हुआ है, उनके तथ्यात्मक तथ्यों के बारे में पढ़ना है। थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, इसके बाद जो है ऑर्गेनिक इवोल्यूशन की थ्योरी। लैमार्किज्म, नियो लैमार्किज्म, डार्विनिज्म, न्यू डार्विनिज्म, यानी कि लैमार्कवाद, डार्विनवाद, न्यू लैमार्कवाद, न्यू डार्विनवाद, इन सब के बारे में पढ़ना है। प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन, जो विकास है, जैव विकास हुआ है उसको, उसका प्रोसेस किस प्रकार से आगे बढ़ा है, वो प्रोसेस के बारे में। म्यूटेशन, इवोल्यूशन थ्रू एजेज, इवोल्यूशन ऑफ मैन, मनुष्य का जो विकास हुआ है वो किस प्रकार से हुआ है, इन सब के बारे में। फिर इसके बाद आगे इकोलॉजी, इकोलॉजी में कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम एंड मेजर इकोसिस्टम कौन कौन से हैं, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन किस प्रकार से है,
एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ डाइजेशन, रिस्पायरेशन, ब्लड एंड सर्कुलेशन, एक्सक्रेशन, नर्व कंडक्शन, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, इंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड देयर फंक्शन। यानी कि पाचन तंत्र के बारे में, श्वसन तंत्र के बारे में, ब्लड एंड सर्कुलेशन हो गया, ये परिसंचरण तंत्र के बारे में, रक्त एंड परिसंचरण तंत्र, इसके बाद एक्सक्रेशन हो गया यानी उत्सर्जन, नर्व कंडक्शन तंत्रिका तंत्रों के बारे में, मसल्स के बारे में, ठीक है, पेशी तंत्र हो गया जिसे कहते हैं, इंडोक्राइन ग्लैंड जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं और उनके फंक्शन किस प्रकार से हैं, इन सब के बारे में पढ़ना है। इसके बाद है करेक्टरिस्टिक्स एंड क्लासिफिकेशन। करेक्टरिस्टिक्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ किस किस का पढ़ना है, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन्स का, लिपिड्स का, एंजाइम्स का एंड हार्मोन्स का, ठीक है, इनके करेक्टर्स के बारे में और इनका वर्गीकरण किस प्रकार, यानी कि जैसे टाइप्स ऑफ कितने प्रकार के कार्बोहाइड्रेट होते हैं, टाइप्स ऑफ प्रोटीन, टाइप्स ऑफ लिपिड, तो ये जो है इनका पूरा क्लासिफिकेशन, एंजाइम्स कितने प्रकार के होते हैं, हार्मोन्स। इसके बाद है गैमेटोजेनेसिस, टाइप्स ऑफ एग्स, अंडों के प्रकार, ठीक है ये, एंड क्लीवेज, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जो भ्रूण का विकास होता है ना, उन सब के बारे में, किस प्रकार से एम्ब्रियो आगे बढ़ता है, मोरुला, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला, इनके टाइप्स ऑफ एक्स जो है कितने प्रकार के होते हैं, सेंट्रोलेसिथल, मीसोलेसिथल, है ना, ये सब इनके बारे में पढ़ना है। फिर इसके बाद है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ एम्फिऑक्सिस और फ्रॉग एंड चिक, ये विशेष रूप से पढ़ना है, इनका भ्रूणीय विकास जो है फ्रॉग का, चिक का और एम्फिऑक्सिस का। और इसके बाद प्लेसेंटा इन मैमल्स, स्तनधारियों में जो प्लेसेंटा होता है ना, उसका विकास किस प्रकार से होता है, वो इसके बारे में। फिर इसके बाद है बायोजियोग्राफी, जूजियोग्राफिकल रेल्म्स एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स फना, जो भौगोलिक वितरण होता है ना, उन सब के बारे में पढ़ना है। फिर इसके बाद बॉटनी में आ गया वायरसेस, डिफिनेशन, नेचर, ट्रांसमिशन स्ट्रक्चर ऑफ टोबैको मोजेक वायरस, टीएमवी के बारे में, बैक्टीरियोफेज, वायराइड्स एंड प्रेयॉन्स। इसके बाद है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ वायरस, वायरस का जो है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस किस प्रकार से है। बैक्टीरिया में क्या क्या पढ़ना है, स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल, जीवाणुविक कोशिका के बारे में, जो उसकी जीवाणु की जो कोशिका है उसका स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता है, न्यूट्रिशन उनमें किस प्रकार का होता है, रिप्रोडक्शन एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। फंजाई में क्या क्या पढ़ना है, जनरल कैरेक्टर्स, स्ट्रक्चर, ठीक है, जनरल कैरेक्टर के बारे में, उनका स्ट्रक्चर किस प्रकार से है फंजाई का, उनमें न्यूट्रिशन किस प्रकार से होता है, रिप्रोडक्शन किस प्रकार से होता है एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, उनका जो है आर्थिक महत्व, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस किस प्रकार से है। फिर इसके बाद है फंजाई का क्लासिफिकेशन, और फिर इसके बाद है कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ डिफरेंट क्लासेस, जैसे कि स्ट्रक्चर एंड लाइफ साइकिल ऑफ राइजोपस, पिथियम, एल्ब्यूगो, एस्परजिलस, एगैरिकस, पक्सिनिया, अस्टिलेगो एंड अल्टरनेरिया, इन सब फंजाई के जनरल कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ना है और इनके जो है डिफरेंट क्लासेस किस 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 प्रकार के हैं, इनकी पूरी लाइफ साइकिल एक तरह से मतलब पढ़ना है। देखिए लिखा है ना, स्ट्रक्चर एंड लाइफ साइकिल ऑफ राइजोपस, पिथियम, एल्ब्यूगो, एस्परजिलस, एगैरिकस, पक्सिनिया, अस्टिलेगो एंड अल्टरनेरिया, इन फंजाइयों के बारे में विशेष रूप से पढ़ना है पूरा डिटेल से। अब देखिए एल्गी के बारे में क्या क्या पढ़ना है, एल्गी के बारे में भी इसी प्रकार से है, जनरल कैरेक्टर्स, क्लासिफिकेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ डिफरेंट क्लासेस, एल्गल पिगमेंट्स, जो उनके वर्णक होते हैं ना एल्गी के, वो किस प्रकार से होते हैं, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी, इनका शैवालों का आर्थिक महत्व, स्ट्रक्चर एंड लाइफ साइकिल ऑफ कौन कौन सा, क्लेमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, ईडोगोनियम, वोकैरिया, कारा, एक्टोकार्पस, बैट्रैकोस्पर्मम, पॉलीसाइफोनिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी में जैसे कि नॉस्टॉक एंड एनाबिना, इतनी एल्गी के जनरल कैरेक्टर्स, क्लासिफिकेशन और इनकी पूरी एक तरह से लाइफ हिस्ट्री के बारे में पूरा पढ़ना है, ठीक है। तो ये इनका हो गया एल्गी के बारे में। अब इसके बाद लाइकेन आता है, लाइकेन में क्या क्या है, नेचर, टाइप्स, स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्शन एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, यानी कि लाइकान के जो है बारे में पढ़ना है, जिसमें से उसका नेचर हो गया, टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर, उनके किन किन प्रकार से होता है उनका स्ट्रक्चर, लाइकेन रिप्रोडक्शन किस प्रकार से करते हैं और उनका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। इसके बाद आ गया ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा में क्या है, जनरल कैरेक्टर्स, क्लासिफिकेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ
डिफरेंट क्लासेस, रिप्रोडक्शन एंड इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, ब्रायोफाइटा का जनन और उनका आर्थिक महत्व, वर्गीकरण और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स, ब्रायोफाइटा का जो स्ट्रक्चर है एंड लाइफ साइकिल, जिसमें से कौन कौन से लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ना है, रिक्सिया, मार्केंसिया, एंथोसिरोस एंड फ्यूनेरिया। ये जो ब्रायोफाइटा हैं इनकी पूरी लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ना है और इनका स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता है, ठीक है। अब जान लेते हैं आगे क्या है टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा में क्या है, जनरल कैरेक्टर्स, क्लासिफिकेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स ऑफ डिफरेंट क्लासेस, स्टीलर सिस्टम आ गया देखिए यहाँ पे, ठीक है। इनका जो है पूरा स्टीलर सिस्टम होता है टेरिडोफाइट में। और फिर इसके बाद इनका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ टेरिडोफाइट्स, टेरिडोफाइट का आर्थिक महत्व, स्ट्रक्चर एंड लाइफ साइकिल अब पढ़नी है। देखिए कौन कौन सी टेरिडोफाइट्स, लाइकोपोडियम, सिलेजिनेला, इक्विसीटम एंड मार्सिलिया, इन सब के बारे में पढ़ना है, इनका पूरा लाइफ हिस्ट्री पढ़नी है। इसके बाद है हेट्रोस्पोरी एंड सीड हैबिट किस प्रकार से होती है। तो ये हो गया पूरा टेरिडोफाइट्स के बारे में। अब जो है जिम्नोस्पर्म में क्या क्या पढ़ना है, जिम्नोस्पर्म में उनके जनरल कैरेक्टर्स एंड एफिनिटीज, लाइफ साइकिल, क्लासिफिकेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ डिफरेंट क्लासेस, डिस्ट्रीब्यूशन, उनका वितरण कहाँ कहाँ पर है, एंड इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, जिम्नोस्पर्म का आर्थिक महत्व क्या क्या है, फिर इनका स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता है, एंड लाइफ साइकिल ऑफ, देखिए कौन कौन सी लाइफ साइकिल पढ़नी है जिम्नोस्पर्म में, साइकस, पाइनस एंड इफेड्रा। ये तीन जो है विशेष रूप से जिम्नोस्पर्म के लाइफ साइकिल और स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है। फिर इसके बाद में आ गया पैलियोबॉटनी। पैलियोबॉटनी में फॉसिल्स, टाइप्स, फॉसिलाइजेशन, जियोलॉजिकल, टाइम स्केल एंड इट्स इम्पोर्टेंस। फिर इसके बाद स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ राइनिया, ठीक है। ये हो गया पैलियोबॉटनी, यानी कि जीवाश्म के बारे में है ना, ये जियोलॉजिकल, इनका पूरा स्केल, टाइम, इम्पोर्टेंस, ये सब के बारे में। अब आ गया देखिए टैक्सोनॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म। अब आ गया ये एंजियोस्पर्म, इसमें से बायोनोमियल नामनक्लेचर, इनका नामकरण, बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, इम्पॉर्टेंट बॉटनिकल गार्डन एंड हर्बेरिया। फिर इसके बाद है डिस्टिंग्विशिंग फीचर ऑफ रैननकुलेसी। अब देखिए यहाँ पे जो है ना प्लांट फैमिली स्टार्ट हो रही है यहाँ पे, ठीक है। अब कौन कौन सी फैमिली पढ़नी है, ध्यान से देखिए, रैननकुलेसी हो गया, पैपेवरेसी, ब्रेसिकेसी, मॉलवेसी, फैबेसी, रोजेसी, कुकरबिटेसी, एपीएसी, एस्टेरेसी, रूबिएसी, एपोशाइनेसी, सोलेनेसी, एकैंथिएसी, लैमिएसी, यूफॉर्बिएसी, लिलिएसी एंड पोएसी। इतनी फैमिली के बारे में हमको पढ़ना है। अब इसके बाद है एनाटॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म, टिश्यू एंड टिश्यू सिस्टम, एनोमेलस, सेकेंडरी ग्रोथ, एनाटॉमी ऑफ रूट, स्टेम, आंतरिक जो संरचना है ना जड़ की और तने की, इन सब के बारे में पढ़ना है। एनाटॉमी ऑफ टिनोस्पोरा रूट, ड्रेसिना स्टेम, बिगोनिया स्टेम, बोरेविया स्टेम एंड निक्टेंथिस स्टेम, इनके तनों के बारे में पढ़ना है। इकोनॉमिक बॉटनी आ गया, इसमें टिम्बर, फाइबर, ऑयल्स, मेडिसिनल बेवरेज, स्पाइसेस एंड कॉन्डिमेंट्स यील्डिंग प्लांट, जो भी ये तेल हो गया, फाइबर हो गया, मेडिसिनल जो बेवरेज होते हैं, पेय पदार्थ हो गया, मसाले हो गया, इन सब के बारे में पढ़ना है। अब इसके बाद है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी में क्या क्या है, एम्ब्रियोलॉजी में है स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, ठीक है। ये प्लांट एम्ब्रियोलॉजी की बात हो रही है यहाँ पे देखिए। मेगा स्पोरोजेनेसिस, डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक, पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, परागण, निषेचन, डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म, एम्ब्रियो डेवलपमेंट। इसके बाद है पार्थेनोकॉर्प, एपोमिक्सिस एंड पॉली एम्ब्रियोनी, इन सब के बारे में पढ़ना है एम्ब्रियोलॉजी में।
इसके बाद साइटोलॉजी में क्या है, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल विद देयर टिपिकल सेल ऑर्गेनल्स, सेल डिवीजन, ठीक है, जो कोशिका का विभाजन है उसके बारे में, एंड सेल साइकिल, कोशिका जो चक्र होता है ना उसके बारे में पूरा पढ़ना है। फिर आ गया जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में क्या है, क्रोमोसोम स्ट्रक्चर, जो गुणसूत्र है ना उनके स्ट्रक्चर के बारे में, क्रोमोसोम एब्रिएशंस, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, जीन इंट्रैक्शन, लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर, म्यूटेशन एंड पॉलीप्लॉइडी, इन सब के बारे में पढ़ना है। अब आ गया प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी में क्या क्या है, वाटर एब्जॉर्प्शन, जल का अवशोषण, एसेंट ऑफ सैप, ट्रांसपायरेशन, मिनरल न्यूट्रिशन एंड डिफिशियंसी, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण, रिस्पायरेशन, श्वसन हो गया, फाइटोहार्मोन्स, वर्निलाइजेशन, सीड जर्मिनेशन एंड डॉर्मेंसी, नाइट्रोजन साइकिल, फोटो पीरियोडिज्म, इन सब के बारे में पढ़ना है। ठीक है, दीप्तिकालता जिसे हिंदी में कहते हैं। इसके बाद है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में क्या क्या है, क्लासिफिकेशन, प्रॉपर्टीज एंड बायोलॉजिकल रोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का बायोलॉजिकल रोल क्या है, उनका प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं, क्लासिफिकेशन किस प्रकार का है, प्रोटीन्स, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड एंड एंजाइम, इन सब का पूरा क्लासिफिकेशन और इनकी पूरी प्रॉपर्टीज के बारे में। इसके बाद है इन्वायरमेंटल बॉटनी। इन्वायरमेंटल बॉटनी में क्या है, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, सॉयल कंजर्वेशन, इकोलॉजिकल एडेप्शंस इन प्लांट्स, इकोलॉजिकल पिरामिड, फूड चैन, जो इनका खाद्य श्रृंखला होती है, फूड वेब, खाद्य जाल होते हैं, इकोसिस्टम, पारितंत्र के बारे में, प्लांट सक्सेशन, पॉल्यूशन, प्लांट कम्युनिटीज एंड बायोडाइवर्सिटी, इन सीटू एंड एक्स सीटू कंजर्वेशन। प्लांट पैथोलॉजी में क्या क्या है, जनरल सिम्टम्स ऑफ बैक्टीरियल, फंगल एंड वायरल डिजीज, ठीक है, जो जीवाणुओं के द्वारा रोग हैं, फंजाई के द्वारा, विषाणुओं के द्वारा जो रोग होते हैं उनके लक्षण कौन कौन से होते हैं, डिफरेंट मेथड ऑफ प्लांट डिजीज एंड कंट्रोल। अब जो है जो जो विभिन्न प्रकार के जो प्लांट डिजीज होते हैं उनका कंट्रोल किस प्रकार से होता है, इन सब के बारे में। फिर इसके बाद है सिम्टम्स डिजीज, साइकिल एंड कंट्रोल मेजर ऑफ लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ठीक है, ये जो है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो हो गया, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो हो गया, आलू के जो रोग होते हैं ना, लेट ब्लाइट, अर्ली ब्लाइट, व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर्स जो होता है, ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट होता है, ठीक है, गेहूं में जो रस्ट वाला रोग होता है पक्सीनिया के द्वारा होता है ना, इन सब के बारे में, लूज स्मट ऑफ व्हीट, सिट्रस कैंकर, लिटिल लीफ ब्रिंजल, एलोवेन मोजैक ऑफ भिंडी, है ना, इन सब के बारे में पढ़ना है। जितने भी ये पौधों के रोग हैं इन सब के बारे में पढ़ना है। बायोटेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग, इम्पॉर्टेंस इन ह्यूमन वेलफेयर, मनुष्य के विकास के लिए इनका क्या उपयोग है, बायोटेक्नोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग का, इनका रोल क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, वेक्टर्स, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या है, ट्रांसजेनिक प्लांट क्या होते हैं, टिश्यू कल्चर क्या है, बायोपेस्टिसाइड एंड बायो फर्टिलाइजर, जो जैविक खाद होते हैं ना उन सब के बारे में। इसके बाद है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में जीन कॉन्सेप्ट, जेनेटिक कोड, न्यूक्लिक एसिड, रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए, जीन एक्सप्रेशन एंड रेगुलेशन। इस प्रकार से ये है एलटी ग्रेड बायोलॉजी का टोटल सिलेबस। इसको ध्यान से पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको जो है पढ़ना चालू कर दीजिए क्योंकि टाइम बहुत कम है। ये लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, और फिर इसके बाद आपको बताएंगे कि आपको कौन कौन सी बुक से इन सिलेबस को कवर करना है। देखिए बहुत से स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि हमको हिंदी मीडियम में पढ़ना है, कुछ लोग कह रहे हैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ना है,
कुछ कह रहे हैं कोचिंग करना है, कुछ कह रहे हैं सेल्फ स्टडी करना है, और कुछ कह रहे हैं कि हमारे पास इन सब के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है, बहुत